भारत में तंबाकू जो है सबसे पहले पुर्तगाली द्वारा 1604 और 5 के बीच में लाई गई थी। और ये कोरोमंडल जो भारत का दक्षिण प्रदेश है, विलियम मैथफोल्ड जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट था वो लेके आया था इसको। और ये कोरोमंडल क्षेत्र में सबसे अधिक हो रही थी। वैसे तंबाकू निकोटियाना प्रजाति का एक पौधा होता है तो उससे प्राप्त होती है। तंबाकू की खेती जो फसल होती है वो अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में 6 महीने के बाद काट दी जाती है। मार्च आते आते इसके पत्ते जो है पीले पड़ जाते हैं, पहले हरे होते हैं बाद में पीले पड़ जाते हैं। ये मार्च जो तंबाकू का यूज होता है अलग अलग तरह का से होता है। पहले तंबाकू के पत्तों को सुखा दिया जाता है और इन पत्तों को सुखाने के बाद तंबाकू बनाई जाती है। और इस तंबाकू उत्पाद का प्रयोग 2 तरह से होता है, एक धुआं रहित एक धुआं सहित। सिगरेट जो है धुआं सहित है और बीड़ी है, सिगार है, हुक्का है और ई सिगरेट है, ये धूम्रपान वाले। खैनी, गुटखा और जर्दा ये जो है धूम्र रहित उसमें तंबाकू उत्पाद में आते हैं जो लोगों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं नशे के लिए। जब लोगों के द्वारा तंबाकू उत्पाद का प्रयोग जर्दे के रूप में और सिगरेट के रूप में, बीड़ी के रूप में और गुटखे के रूप में और सिगार के रूप में किया जाता है तो इसके कारण निकोटीन के कारण क्या होता है, ब्रेन में जो है डोपामाइन हार्मोन्स पैदा होता है जिससे आदमी को खुशी का एहसास होता है और वो सोचता है कि हमारा तंबाकू खाने से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जब तक शरीर पर निकोटीन का जो प्रभाव रहता है मन बहुत खुश रहता है, लेकिन जैसे ही उसका 6-7 घंटे बाद असर कम होता है तो बिल्कुल अच्छा लगना बंद हो जाता है। तो व्यक्ति जो है फिर से शुरू कर देता है वो लेना निकोटीन और उसकी हैबिट बन जाता है। इस हैबिट के कारण उसे कई परेशानी सामना करना पड़ता है। निकोटीन के अधिक प्रयोग से शरीर में कैंसर और कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं, फेफड़ों की बीमारी हो जाती है। लेकिन कैंसर से मुख्यतः होता है वो लंग्स कैंसर हो सकता है, फेफड़ों कैंसर होता है, कोई भी कैंसर हो सकता है। तो इसमें बॉडी के बहुत ज़्यादा रिस्क रहने की संभावना रहती है। ये चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि तंबाकू जो है शरीर पर क्या क्या असर डालता है। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे JYTS 2009 में जो गणना हुई थी उसमें देखा गया कि जो स्टूडेंट होते हैं जिनकी उम्र 13 से 15 साल के बीच में होती है उसमें 14.6% स्टूडेंट जो है वो टबैको प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो सर्वे हुआ था स्कूलों से लिया गया था। भारत सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए एक अधिनियम बनाया था जिसका नाम था द सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स। तो ये जो है कोटपा के नाम से जाना जाता है, COTPA 2003 जो 2004 में लागू किया गया था। इसमें कोटपा की धारा 4 के अंतर्गत जो है कोई भी पब्लिक प्लेस हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो और बस स्टेशन हो या हॉस्पिटल हो या बाजार हो और कोई हॉल हो, अन्य सभी तरह के सार्वजनिक स्थल जहाँ सभी लोगों का आना जाना हो, तो यहाँ पर धारा तोड़ने पर जो है 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। माइनर को तंबाकू बेचना और तंबाकू की दुकान में बैठाना दोनों अपराध है। उसमें 6A के अंतर्गत फाइन 200 रुपये तक का है। संस्थान में 100 यार्ड की दूरी पर कोई भी तंबाकू प्रोडक्ट बेचना अपराध है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर जो है 200 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि 100 यार्ड तक जो है आप कोई भी दुकान नहीं होना चाहिए जो भी शिक्षण संस्थान हो। धारा 5 के अंतर्गत यदि कोई कंपनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी टोबैको प्रोडक्ट का जो है स्कॉलरशिप करती है, स्पॉन्सर्स करती है, तो ऐसी टोबैको कंपनी पर इसकी जो धारा है अंडर सेक्शन 22 पे फर्स्ट ऑफेंस पे 1000 रुपये तक का जुर्माना है और 2 ईयर की सज़ा है और या दोनों एक साथ हो सकता है। और दूसरी बार तोड़ने पर इसकी धारा तोड़ने पर 5000 तक का जुर्माना है और 5 साल तक की सज़ा है
और दोनों एक साथ भी हो सकता है। 7 के अंतर्गत हर जो तंबाकू जो प्रोडक्ट है उस पर स्पेसिफाइड जो वार्निंग लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो हर कंपनी को अपने भी जो प्रोडक्ट हैं उस पर लिखना बहुत ज़रूरी आवश्यक है। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो फर्स्ट ऑफेंस पे जो होगा सेक्शन 20 के अंतर्गत मैन्युफैक्चरर पर 5,000 रुपये तक का फाइन है और 2 साल तक की सज़ा है, या दोनों साथ साथ हो सकते हैं। और दोबारा फिर ये ऐसा होता है तो 10,000 तक का जुर्माना है और 5 साल तक की सज़ा है। अंडर सेक्शन फर्स्ट ऑफेंस पे जो है सेलर पे जो है और डिस्ट्रीब्यूटर पे है, फर्स्ट ऑफेंस पे है 1,000 रुपये का जुर्माना और 1 साल तक की सज़ा है, और दोनों एक साथ हो सकती हैं। और दोबारा अगर ऐसे करते हैं तो 3,000 तक का जुर्माना है और जो है 2 साल तक की सज़ा है, और ये दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं। मुख्य धारा का जो है उल्लेख कर दिया गया है। अन्य धारा जो हैं वो इस प्रकार से हैं जो अदर्स डिपार्टमेंट में लगाई जाएंगी या करे जाएंगे। और इसके बाद जो है बोर्ड बनवाए जाएंगे संस्था प्रधान द्वारा, जो संस्था का प्रभारी होगा उसके द्वारा बोर्ड बनवाए जाएंगे। ये साइन बोर्ड जो है 40 सेंटीमीटर लंबाई और 45 सेंटीमीटर चौड़ाई के होंगे, और जो इस पे लिखा होगा जो लोगो यही बनाया जाएगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।